नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीवनदायिनी माँ नर्मदा जी के बारे में। वैसे तो आप सभी लोग माँ नर्मदा को देखते आ रहे हैं। सावन में उनका विकराल रूप और बाकी समय में उनका शांत स्वभाव, जो कि आपके मन को भी शांति प्रदान करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं उसके बारे में भी हमें पूर्णतः जानकारी नहीं होती है, सारे तत्व हम उनके नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको माँ नर्मदा के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो माँ नर्मदा के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी ही कहानी प्रचलित है, जिसमें से एक हम आपको सुनाना चाहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म चरम सीमा पे था। उस समय भगवान श्री ध्यान में लीन थे, परंतु उन्हें संसार की इस स्थिति का आभास हो गया। वे गहन ध्यान में चले गए और उनकी आंखों से आंसू की एक बूंद धरती पर गिरी। उस आंसू की बूंद से एक अत्यंत तेजस्वी कन्या प्रकट हुई, जिसे नर्मदा नाम मिला। वह शिव की मानस पुत्री कहलाई, इसलिए नर्मदा को शंकर की शक्ति, शिव नंदिनी और रेवा नामों से भी पुकारा जाता है। एक बार सारे देवता गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों की तुलना में नर्मदा से मिलने आए और बोले कि तुम्हारा जल गंगा के समान क्यों नहीं पवित्र माना जाता। तब भगवान शिव ने स्वयं कहा, गंगा में स्नान करने से पाप दूर होते हैं, परंतु जो केवल नर्मदा का दर्शन कर ले उसके पाप भी भस्म हो जाते हैं। इसलिए एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, नर्मदा दर्शनम पाप नाशनम, अर्थात नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय नर्मदा का विवाह सोनभद्र नामक पर्वत पुत्र से तय हुआ था, जिससे सोन नदी निकलती है। नर्मदा और सोनभद्र एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। एक दिन सोनभद्र ने पत्र भेजना बंद कर दिया, जिससे नर्मदा को लगा कि वह अब प्रेम नहीं करता। नर्मदा ने यह मान लिया कि संसार में कोई प्रेम स्थायी नहीं होता, इसलिए उन्होंने विवाह त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का संकल्प ले लिया। इस कथा के कारण ही नर्मदा नदी को कुंवारी कन्या माना जाता है और यही कारण है कि नर्मदा की परिक्रमा माँ के रूप में होती है, ना कि पत्नी और ना ही प्रेमिका के रूप में। तो अभी हमने सुना माँ नर्मदा से जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में। तो आइए अब आपको हम नर्मदा नदी के बारे में जनरल नॉलेज से जुड़ी कुछ जानकारी देते हैं। इस वीडियो में हम आपको नर्मदा नदी की मंडला के दृष्टिकोण से जुड़े फैक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले हम नर्मदा नदी के उद्गम यानी ओरिजिन ऑफ द रिवर के बारे में बात करेंगे। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार के नर्मदा कुंड से होता है। नदी कपिलधारा झरने से शुरुआत करती है, फिर पहाड़ी इलाके से गुजरती है और तंग व कांटेदार रास्तों के बाद मंडला जिले के रामनगर के खंडरों तक पहुंचती है। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर की है, पर वहीं अगर हम बात करें अमरकंटक से लेकर मंडला तक की, तो इसकी लंबाई लगभग 160 से 170 किलोमीटर की है। फिर रामनगर से मारेवा 25 किलोमीटर का सफर तय करके मंडला शहर के अंदर प्रवेश करती हैं। नदी मंडला शहर के करीब यू आकार का मोड़ बनाती है। मंडला में नर्मदा नदी के किनारे पे स्थित दो प्रमुख घाट हैं। पहला महिष्मती घाट, जिसे रपटा घाट भी कहा जाता है। यहाँ पर माँ नर्मदा के अलौकिक दर्शन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा अक्सर लगा हुआ होता है। यहाँ की रात्रि काल की मारेवा की आरती बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस घाट पे दो पुल भी स्थित हैं। पहला बड़ा पुल, जो कि 1960 से लेकर 1970 के बीच में बना था। दूसरा छोटा पुल, जो कि बड़े पुल के एकदम बाजू में लगा हुआ है। यह पुल ब्रिटिश काल में बनाया गया था। अब हम बात करते हैं दूसरे घाट की, जिसका नाम है संगम घाट। यह शहर से बाहर महाराजपुर क्षेत्र में स्थित है, जहाँ नर्मदा के साथ बंजर नदी एवं अन्य छोटी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। यह घाट धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जहाँ यज्ञ, पूजन, श्राद्ध, स्नान संस्कार संपन्न होते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर माँ नर्मदा को नर्मदा जयंती के दिन चुनरी चढ़ाने का भी रिवाज है। इसके बाद मंडला में एक और प्रमुख स्थल है, जिसका नाम है सहस्त्रधारा, जहाँ पर माँ नर्मदा सहस्त्र धाराओं में बहती हैं, इसीलिए इसका नाम सहस्त्रधारा पड़ा है। मंडला के बाद नदी उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ती है और जबलपुर की ओर बढ़ती है। जबलपुर में नर्मदा नदी बहुत सुंदर और आकर्षक झरना यानी वाटरफॉल बनाती है, जिसे आप सब भेड़ा घाट के नाम से जानते हैं। इसके बाद नर्मदा नदी नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती हैं और सीधा खंबात की खाड़ी, जिसे हम गल्फ ऑफ खंबात भी कहते हैं, उसमें जाकर मिल जाती हैं। आपको बता दें कि नर्मदा नदी इकलौती ऐसी नदी है जो कि उल्टी दिशा में बहती है, इसीलिए भी नर्मदा नदी को विशेष माना जाता है।
नर्मदा माता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी परिक्रमा की जाती है और वह भी पूर्णतः पैदल। यह भारत की एकमात्र नदी है जिसके दोनों किनारों से तीर्थयात्री 3000 प्लस किलोमीटर की कठिन परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यह परिक्रमा श्रद्धा और संयम से पूरी करता है उसके सैकड़ों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और वह शिवलोक प्राप्त करता है। तो ये थी दोस्तों जीवनदायिनी मां नर्मदा की कहानी। वैसे तो मां नर्मदा की कहानी बहुत वास्ट है, लेकिन हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से अवगत कराया और मंडला डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से नर्मदा के फैक्ट्स बताए। तो अगर आपको और डिटेल में नर्मदा नदी के बारे में जानना है तो कमेंट्स में बताएं और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल देसी दृष्टि को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स में जय मां नर्मदा लिखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।